प्राइसिंग के विषय में जो आजकल बातचीत हो रही है कि ऑयल कंपनीज़ ने पिछले एक सप्ताह में या पिछले 9-10 दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए हैं। इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इसको जनवरी 2020 की प्राइस से कंपेयर करते हैं। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पेट्रोल और डीजल की जो रिटेल प्राइस है, एमएस और एचएसडी की पेट्रोल और डीजल की, जो कि हम पेट्रोल पंप में जाते हैं हमें मिलती है, इसके लार्जली 3-4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें बेस प्राइस होती है, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और सेस होती है, इस पर डीलर कमीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, इसके अलावा वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स लेवी करती हैं, और उसके बाद हम फाइनल रिटेल सेलिंग प्राइस पे आते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कई साल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस, एक्सॉन मोबिल, शेल सब में रिसर्च की हुई है, और मेरी पीएचडी भी पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर है, उनकी प्राइसिंग और उनकी सर्विस क्वालिटी वगैरह के ऊपर है। अब आज की तारीख में अगर आप देखें, जो गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स हैं जिसको हम एक्साइज और एंड सेस कहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, वो प्लस वैट जो कि राज्य सरकारें लागू करती हैं, ये लगभग 50% है। अब ये 50% क्यों हो गया? ये 50% इसलिए हो गया कि मार्च के महीने में जब ये कोविड-19 ने, ये पेंडेमिक जो वैश्विक महामारी ये आई, इसके बाद सारा का सारा व्यापार बंद हो गया, यातायात बंद हो गया। पेट्रोल की प्राइसेस ही एकमात्र जरिया रहेगी भारत सरकार के पास जिसमें वो कुछ टैक्सेस बढ़ा के मॉपअप करें। 2-2.5 लाख करोड़ हर महीने जो आमदन होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, वो लगभग इवेपोरेट हो गई। तो गवर्नमेंट को अपने कोविड-19 से लड़ना भी है, अपने खर्चे भी चलाने हैं, गरीबों के अकाउंट में पैसा भी डालना है। इन सब के चलते सरकार ने, लेकिन उस समय सरकार ने कितना पैसा बढ़ाया ये देखने वाली बात है। पेट्रोल पे एक्साइज 20 रुपये से 30 रुपये बढ़ाई, मात्र 3 रुपये, और डीजल पे 16 से 19 रुपये बढ़ाई, ये केंद्र सरकार ने बढ़ाई। उसके बाद जो रियल शूट अप हुई दिल्ली में प्राइस, आपको ये जान के बहुत कम लोग इस बात को लगभग लोग भूल गए हैं। दिल्ली में डीजल के ऊपर जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, दिल्ली सरकार जो लगाती है, वो 10 रुपये था। ये 60%, इस पर 60% का इजाफा करके दिल्ली सरकार ने इसको 16.26 रुपये कर दिया। 1 लीटर पे जो 10 रुपये था उसको 16.26 कर दिया डीजल पे। पेट्रोल पे मार्जिनल बढ़ाया लगभग 1 रुपये। तो इसमें दोनों सरकारों ने बढ़ाया, और हम किसी भी सरकार को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो समय ऐसा था। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि देश को, कि सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं। अब हम दूसरे विषय पे आ जाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है? ये आज से नहीं, 2005 से ही धीरे धीरे प्राइसेस डिकंट्रोल्ड हो चुकी हैं। डिकंट्रोल्ड प्राइस मतलब ऑयल कंपनीज आर फ्री टू फिक्स देयर ओन प्राइसेस। सरकार सिर्फ अपने एक्साइज एंड सेस, इंपोर्ट ड्यूटी और वैट, जो कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारें जिसको कंट्रोल करती हैं, सरकारों का सिर्फ इस पे हक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल की कीमत है, उसके समकक्ष एक कीमत होगी भारत में भी, डीजल में। लेकिन भारत पेट्रोल और डीजल का आयात बहुत कम करता है, भारत कच्चे तेल का आयात करता है। तो हम कच्चे तेलों की कीमत से इसको लिंक करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जो प्राइस बढ़ी हैं, ये तेल कंपनियों ने बढ़ाई हैं, सरकार ने नहीं बढ़ाई। अब तेल कंपनियों ने क्यों बढ़ाई हैं? अब आप देखिए, तेल कंपनियां मुनाफा जिससे कमाती थी, बहुत अच्छा पर यूनिट मुनाफा जिससे कमाती है, जैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल था जो कि जहाज में यूज़ होता है, या लुब्रिकेंट ऑयल था, या और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से, ये लगभग इनकी खपत बहुत कम हो गई है। रिफाइनरीज 45-50% पे काम कर रही हैं। तेल कंपनी के अपने खर्चे बढ़ गए हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये वैश्विक महामारी के चलते, पेंडेमिक के चलते, जो एक टोटल इकोनॉमीज़ का लगभग कोलैप्स हो गया था, और अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ती हैं। इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको हमें एक पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। यही मेरा कहना है। हाँ, एज ए उपभोक्ता या एज ए कस्टमर मैं दुखी हूँ, पर एज एन इंडियन और एज ए एजुकेटेड पर्सन मुझे समझना चाहिए कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं। थैंक यू।